मेला लगा हुआ है, इसलिए सबके संज्ञान में आना चाहिए कि प्रदेश के अंदर किस प्रकार की स्थिति पैदा हो गई थी। आज तक चल क्या रहा था? 2014-15 में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बना था, जिसमें हमारे उत्तराखंड के भाई बहनों को रोजगार की एक एजेंसी थी, रोजगार के एग्जाम करवाती थी और समूह गौ की परीक्षाओं की परीक्षाएं आयोजित करती थी। जब से इसका गठन हुआ तब से लेकर लगातार उसमें गड़बड़ियां आ रही थी, बार बार उसमें शिकायतें आ रही थी। हर बार कोई न कोई शिकायत आती थी, कोई परीक्षा होती थी उसके बाद शिकायत आती थी। भाइयों बहनों, बार बार ये मामला उठता है। इस बार फिर से यह मामला उठा कि कुछ भर्तियों में गड़बड़ियां हुई हैं। मेरे पास कुछ नौजवान बेरोजगार संगठनों के प्रतिनिधि आए, मैंने उनको आश्वस्त किया। मैंने कहा कि आज तक क्या होता रहा है मैं इसकी गारंटी नहीं ले सकता हूं, लेकिन निकट भविष्य में अब एक भी गड़बड़ नहीं होगी, मैं इसकी गारंटी लेता हूं। भाइयों बहनों, मैंने इसकी जांच करवाई, मैंने प्रारंभिक जांच करवाई, क्योंकि मैं इस पर बहुत विश्वास नहीं करता कि कोई भी एकदम से शिकायत आए और एकदम से रिपोर्ट लिख दी जाए। जांच होनी चाहिए और पक्की जांच होनी चाहिए। जब मैंने अपने स्तर पर पता कर लिया कि इसमें बहुत गड़बड़ियां हुई हैं, तो मैंने इसके लिए तत्काल एसटीएफ और विजिलेंस को जांच दी थी। कुछ जांच विजिलेंस के पास है, कुछ एसटीएफ के पास है। दोनों ही संस्थाएं मिलकर जांच कर रही हैं और उत्तराखंड के इतिहास में मैं समझता हूं किसी भी मामले में एक साथ इतनी गिरफ्तारियां नहीं हुई होंगी। 45 गिरफ्तारियां अभी तक हो चुकी हैं। और मैंने कहा है कि जब तक अंतिम आरोपी नहीं पकड़ा जाएगा तब तक ये जांच चलेगी। इसके साथ साथ अब जांच चल रही है तो जांच तो वही संस्था करवाती थी, इसलिए जो प्रतियोगी परीक्षाएं होनी थी, जो खाली पोस्ट पड़ी हुई थी, ये सारी की सारी पूरी तरह से ठप होने वाली थी, क्योंकि पूरी जांच आयोग की जांच हो रही है तो परीक्षा कौन करवाएगा। ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी थी, बड़ी चुनौती थी हमारे सामने कि हमारे बेटे बेटियों को जिनको आगे नौकरियां मिलनी है उनका एक दिन का भी समय खराब न हो। और हमने तय किया, मंत्रिमंडल में हमने फैसला किया कि अब जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होनी है वो सारी की सारी एज इट इज उन्हीं शर्तों के साथ, उन्हीं औपचारिकताओं के साथ ये सारी की सारी भर्तियां अब लोक सेवा आयोग करेगा। भाइयों बहनों, और मैंने उस समय कहा था तो कुछ लोग इस पर टीका टिप्पणी कर रहे थे, जिन्होंने अपने समय में काम नहीं किए। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, मेरी कभी कोई आदत नहीं है कि मैं कभी किसी पर आरोप लगाऊं, किसी की आलोचना करूं। इस प्रकार की राजनीति मैं नहीं करता हूं। मैं केवल अपने काम करने पर विश्वास करता हूं, मैं अपने काम पर ध्यान देता हूं। और मैंने उस समय कहा था कि अक्टूबर माह में हम इन सभी होने वाली परीक्षाओं का विज्ञापन जारी करेंगे, उनका कैलेंडर जारी करेंगे और दिसंबर माह में सारी परीक्षाओं को संपन्न करवाएंगे। भाइयों बहनों, अक्टूबर के माह में इन परीक्षाओं का कैलेंडर जारी हो गया है। दिसंबर में ये 7000 परीक्षाएं हमारी सारी संपन्न हो जाएंगी। आदरणीय पुष्कर धामी जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद। इसके बाद 19,000 और हमारी अभी नौकरियां निकलने वाली हैं। ये 7,000 होने वाली हैं, इसके बाद 19,000 और निकालने वाले हैं। हमारे अनेकों विभागों में अभी 19,000 रिक्तियां और खाली हैं, उनको भी जल्दी से जल्दी भरेंगे और ऐसी व्यवस्था करेंगे कि अब कोई भी बेटा, कोई भी बेटी अगर वो योग्य है, उसके अंदर योग्यता है, क्षमता है, तो उसको अब कोई माई का लाल रोक नहीं पाएगा, कोई नकल नहीं करवाएगा, कोई पेपर आउट नहीं करवाएगा, कोई मोबाइल में नकल नहीं करवाएगा, कोई आंसर शीट की सेटिंग नहीं करेगा, किसी प्रकार की कटिंग नहीं होगी। क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूं, मैंने भी अपने सामान्य जीवन में मैंने अपने जीवन की शुरुआत की है। आप सब लोग जानते हैं, मुझे बहुत सारे लोग व्यक्तिगत रूप से जानते हैं।
हम लोग साथ साथ में बहुत सारे लोग रहे हैं, हमारे सोनू भाई यहाँ पर बैठे हैं, हम सब साथ में पढ़े हैं बहुत सारे। हमने छात्रावासों के कमरों में कैसे हम रहते थे। इसलिए मैं एक चीज़ भली बात ही जानता हूँ कि अगर किसी भी गरीब माँ बाप का बेटा हो बेटी हो, उसके बाद अगर उसके पास सबसे बड़ी कोई पूंजी है, वो पूंजी है उसकी पढ़ाई, वो पूंजी है उसकी शिक्षा। और अगर उसी के साथ खिलवाड़ हो जाएगा, उसी के साथ धोखा हो जाएगा, उसी के साथ अपराध हो जाएगा, तो उसके लिए फिर कोई स्थान बच नहीं पाता है। इसलिए हमने तय किया है, संकल्प लिया है कि अब आगे जितनी भी भर्ती परीक्षाएं होंगी, भर्ती प्रतियोगिताएं होंगी, परीक्षाएं होंगी, वो सारी की सारी निष्पक्ष होंगी, पारदर्शिता के आधार पर होंगी। और इसलिए हमने इस सख्त रुख अपनाया। भाइयों बहनों, मुझे बहुत लोग कह रहे थे कि आपने बहुत सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। मैंने कहा मैं इसमें किसी की भी नहीं सुनने वाला हूँ, इसमें मैं किसी की नहीं सुनने वाला हूँ, क्योंकि ये हमारे बेटे बेटियों के भविष्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है। और इसके लिए ऐसी व्यवस्था हमने कर दी है और इतनी सख्ती से इस पर कानून काम कर रहा है, सख्ती से यहाँ की पुलिस काम कर रही है, STF काम कर रही है, विजिलेंस काम कर रही है कि निकट भविष्य में कभी भी अब कोई बच्चों के साथ इस प्रकार का छल और प्रपंच नहीं करेगा, इस प्रकार का धोखा नहीं करेगा, इस प्रकार का अपराध नहीं करेगा। ये धोखा करना, छल प्रपंच, अपराध करना तो दूर की बात, अब सोचेगा भी तब भी इसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सबको पता होगा कि आने वाले समय में अगर हमने कोई भी गलती करी तो हमें जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। भाइयों बहनों, इसमें हमने बच्चों के प्रदेश का हित देखा है, इसलिए इसमें एक नज़ीर बनाई है कि भविष्य में कभी इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। और जल्दी से जल्दी हमारा काम है कि हमारे सभी भाई बहन जो भी योग्य हैं, क्षमतावान हैं, प्रतिभावान हैं, उनको ठीक प्रकार से ठीक जगह पर जो है समायोजित होने का अवसर मिलेगा। इतना ही नहीं, जो भर्तियां पूर्व में कथित रूप से अनियमितताएं मिली हैं, उन पर भी ईमानदारी के साथ कार्रवाई की जा रही है। एक बार मैं पुनः नौजवान साथियों को सबको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि उनके हितों की किसी प्रकार से भी अनदेखी नहीं की जाएगी, क्योंकि कई बार लोग मुझे कह रहे हैं कि ये परीक्षाएं रद्द हो गई हैं, ये परीक्षाएं होनी चाहिए, इनका परिणाम निकलना चाहिए। हम सारा आकलन कर रहे हैं, सारा आकलन कर रहे हैं। जहाँ पर हमको लग रहा है कि निष्पक्ष रूप से जो बच्चे निकले हैं, जिन्होंने ईमानदारी से अपनी पढ़ाई की है, परिश्रम किया है, उनके साथ कोई धोखा नहीं होने देंगे, लेकिन कोई गलत काम भी नहीं होने देंगे। और हम युवाओं के साथ खिलवाड़ करने वाले दोषियों को हम सजा दिलाकर ही रहेंगे, उस पर किसी कीमत पर हम मानने वाले नहीं हैं। उत्तराखंड का विकास आज युवाओं के बिना संभव नहीं है। हम अपने युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए पूर्ण रूप से संकल्पित हैं, क्योंकि युवा ही हमारे भविष्य हैं। आने वाला जो देश का भविष्य है या प्रदेश का भविष्य है, वो सारा का सारा हमारे युवाओं के कंधों पर है। हमारे युवाओं में प्रतिभा की, कौशल की कोई कमी नहीं है। आज हमारी सरकार गंभीरता